चलिए आज हम माध्यमिक मासिक परीक्षा सितंबर 2023 का साइंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हो जाती है। तो ऑप्शन आपका चार गो है, संपाती, दूर, नज़दीक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब फोकस से ध्रुव की ओर आने वाली अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? ऑप्शन चार को है, बढ़ता है, अचर रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? घटता है। दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त कह रहा है। चार गो ऑप्शन है जिसमें से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बड़ी वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? बड़ी वक्रता त्रिज्या। चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन और चौथा है वर्ण विक्षेपन। तो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा वर्ण विक्षेपन। 5 नंबर क्वेश्चन है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है अनिश्चित, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। बी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऋणात्मक। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, सीधा भी, उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा हमेशा सीधा। क्या हो जाएगा? हमेशा सीधा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। तो किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से किसी लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? आप पढ़ाए होंगे अपसारी और अवसारी। तो अवतल लेंस, कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस को कहा जाता है। उसके बाद विशाल शीशा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो हो जाएगा आपका 9th का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? अधिकतम पूछता तो बैगनी का, न्यूनतम किसका? लाल रंग का। लाल रंग का। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? 4 गो है ऑप्शन। पहला नंबर में K2SO4, बी में है NH4OH और सी में HCl और डी में NaOH, जिसमें ए नंबर ऑप्शन होगा K2SO4। अब कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन होकर बनेगा FeSO4 प्लस Cu, बाहर निकल जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होगा CaOH का होल 2। क्या हो जाएगा? सी नंबर CaOH का होल 2। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। इसका किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब इसमें पूछ रहा है 2Zn प्लस O2 रिएक्शन होकर बनेगा 2ZnO। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सी नंबर क्या होगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। शरीर में भोजन का पाचन। 15 नंबर क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? अब समीकरण संतुलित है दोनों, अगर इस साइड उस साइड दोनों का अगर बैलेंस है तो संतुलित होगा। संतुलित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब ध्यान से पढ़ना है। 16 नंबर क्वेश्चन संतुलित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, यानी रिएक्शन होकर H2O। हाइड्रोजन तो 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन 1 गो है, यानी यही वाला समीकरण संतुलित नहीं है, ए नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके
बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जल से यानी H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर ऑप्शन, बी में नाइट्रोजन, सी में अमोनिया और डी में ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में कौन सा में गैस में, नाइट्रोजन में रखने सुरक्षित रख सकते हैं। और 19 नंबर के, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, तो ज्वलन तापमान। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ज्वलन तापमान। 20 नंबर, निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होता है, तो आंसू का। किसका होता है, क्षारीय श्रेणी में यानी आंसू का। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु। 21 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है, तो पहला नंबर ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा नंबर अंडाशय में, और तीसरा योनि में, चौथा है फिलोपियन नालिका में। तो ऑप्शन हो जाएगा फिलोपियन नालिका, डी नंबर ऑप्शन, फिलोपियन नालिका। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में वर्थ हार्मोन कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कुटपाद पाया जाता है, कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में। किस पौधे में रंग अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में रंग अनुपस्थित रहते हैं। अगर हार्डीला नहीं रहता तो आपका नाक फनी भी ऑप्शन चल सकता था, लेकिन हार्डीला है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र। अब इसके जगह पर कॉकरोच रहता तो कॉकरोच सबसे अच्छा उदाहरण रहता, लेकिन इसके जगह पर क्या आ गया, तितली, यानी बी नंबर ऑप्शन तितली होगा। पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए, भोजन संवहन के लिए। किसका, भोजन संवहन के लिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है तो हड्डा। क्या है, हड्डा, ऑप्शन नंबर ए। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, हम लोग कहते हैं एक वयस्क मनुष्य में जो आदमी है उसमें कितना दांत होता है, 32 दांत, नहीं कहते हैं 32 दांत तोड़ देंगे, ऑप्शन होगा 32 दांत होते हैं, डी नंबर। शुक्राणु कोशिका होते हैं, शुक्राणु कोशिका होते हैं त्रिगुणिक, त्रिगुणिक। चलिए अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।